कानून के कलम से जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय फिरोजाबाद द्वारा चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत पुलिस एवं न्यायालय द्वारा होने वाली संयुक्त कार्यवाही को प्रतिदिन प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र डिजिटल लाइव द्वारा पाठकों तक पहुंचाया जाता है। इसी क्रम में एक और हत्या के मामले में माननीय न्यायालय एडीजे 7 ने अभियुक्त को क्या सजा सुनाए, आप भी पढ़िए कानून की कलम से। कानून के पत्रकार विश्लेषक एवं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के जिला अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. राजपूत सिरसागंज के साथ सर्दी का महीना था। रात में कोहरा इतना था कि हाथ से हाथ का नहीं दिखाई दे रहा था। लोग शाम से ही अपने घरों में दुबक जाते थे। तभी सुबह तालाब के किनारे सरकटी लाश पड़ी मिली, जिसने भी देखा दंग रह गया। जब लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई तो पहचान की कौन है, परंतु ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है और क्या नाम है और किसने इसको मार डाला। ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचित किया कि एक डेड बॉडी तालाब के किनारे पड़ी है, शनाख्त नहीं हो पा रही है। पुलिस ने जाकर पंचनामा भरकर सबको मोर्चरी भिजवाया एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद थाना प्रभारी ने जांच शुरू कर दी। मुखबिर ने सूचना दी कि यह व्यक्ति सत्यवीर निवासी गोविंदपुर के घर आता जाता था। थाना प्रभारी ने सत्यवीर के बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि वह उसी दिन से गायब है। जब उसका मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पर लगाया तो पता चला कि चूड़ी कारखाने में जनरेटर ऑपरेटर है एवं रात दिन वही रहता है। थाना प्रभारी मक्खनपुर ने चूड़ी कारखाने से रात 10 बजे उठा लिया और थाने ले आए। जब कड़ाई से पूछताछ की तो पहले तो वह पुलिस को गुमराह करता रहा, परंतु बाद में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए सच उगल दिया। हत्या के पीछे अवैध संबंधों का होना बताया। सत्यवीर एवं मृतक दोनों दोस्त हुआ करते थे और दोनों शराब पीने के आदी थे। उसका दोस्त भी सत्यवीर के साथ घर पर रुक जाता था, परंतु पता नहीं कब दोस्त दगा दे गया एवं सत्यवीर की पत्नी से शारीरिक संबंध बना बैठा। जब सत्यवीर को ये बात पता चली तो उसने समझाया कि अब मेरे घर नहीं आएगा, परंतु जैसे ही सत्यवीर ड्यूटी पर जाता दोस्त घर पर आ जाता था, पत्नी के साथ रंगरेलियां मनाता और सुबह होने से पहले ही निकल जाता था। एक दिन सत्यवीर ड्यूटी पर गया, परंतु उसे ऐसा आभास हुआ कि रात को वह यहाँ आता है और पड़ोस के घर से छत के रास्ते रात 11 बजे अपने घर में आया। शरद रात्रि में भी पसीना आ गया, क्योंकि उसकी पत्नी और दोस्त दोनों के कपड़े एक साइड में पड़े हुए थे। नग्न अवस्था में एक दूसरे के जिस्म को चाट रहे हैं एवं गुप्तांगों को सहला रहे हैं। वह सत्यवीर की पत्नी दोस्त के ऊपर लेटी हुई है, आपस में पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। ये सत्यवीर ने नहीं सुन पाया, बस यही देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कुकर्म कर रहे थे। वह तभी दबे पांव छत पर गया और वहीं लेट गया और सोचने लगा क्या करूं क्या ना करूं। और वह कुछ देर सोचने के बाद रात में ही पैदल अपने मामा के घर गया और मामा के लड़के को पूरी कहानी बताई। कहा, यदि तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो उसे शराब पिलाकर मस्त कर दे, मैं उसे जान से मार दूंगा, नहीं तो मैं फांसी लगाकर आत्महत्या कर लूंगा। सत्यवीर के मामा ने बहुत समझाया, परंतु वह न माना। सत्यवीर जब घर पर लौटकर आया तो वह पत्नी को गुस्से की नज़र से देख रहा था। पत्नी ने गुस्सा होने का कारण पूछा तो वह आग बबूला होते हुए बोला, तुम रात को क्या करती है मुझे सब पता है। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया। मैंने ऐसी कौन सी खुशी थी जो तुम्हें नहीं दे पाए और मुझसे ज्यादा वह तुम्हें क्यों प्रिय हो गया। तो वह अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए बोली कि मैं नहीं जानती थी कि उससे मेरे संबंध कैसे बढ़ गए। ये तुम्हारे साथ आया था और जब तुम सो गए तो इसने अपनी जेब से निकालकर मुझे 20,000 रुपये दिए और कहा, भाभी यह रख लो, मैं बाद में ले लूँगा। परंतु मैंने इससे कई बार कहा कि अपने पैसे ले लो, परंतु उसने ना लिए और कहा आप अपने लिए खर्च कर लेना। मैं चाहते हुए भी आपको ये बात ना बता पाए और वह पैसे मुझसे खर्च हो गए। तभी से यह मुझे शारीरिक छेड़छाड़ करने लगा। मैंने मना किया परंतु यह नहीं माना। उसके बाद यह मेरे लिए सोने के कुंडल लेकर आया और अपने हाथों से मुझे पहना दिए। बस इसी बात को लेकर इसने मुझसे शारीरिक संबंध बना लिया और तभी से मैं इस दलदल में फंसती चली गई। मैं नहीं सोच पाई कि मैं अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसी गलती अब कभी नहीं करूँगी। अंत में सत्यवीर के मामा ने युवक को खूब शराब पिलाई और शराब में ही नींद की गोलियां भी मिला दी एवं उसे तालाब के किनारे ले जाकर गला काट दिया और वह छुरी तालाब में फेंककर गायब हो गया। थाना प्रभारी जसराना ने मुकदमा अपराध संख्या 22/2012 धारा 302 आईपीसी के तहत
अभियुक्त सत्यवीर पुत्र अजब सिंह निवासी गोविंदपुर थाना मक्खनपुर के खिलाफ पंजीकृत किया एवं अगले दिन माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से जिला जेल फिरोजाबाद भेज दिया। थाना प्रभारी ने ठोस सबूतों एवं साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट बनाई एवं माननीय न्यायालय एडीजे 7 में सबमिट की। जब मामला न्यायालय के सामने आया तो न्यायालय के राजकीय अधिवक्ता नारायण सक्सेना ने चार्जशीट को बड़ी बारीकी से पढ़ा एवं माननीय न्यायाधीश को भी अवगत कराया। दोनों पक्षों के वकीलों में जोरदार बहस हुई। अंत में माननीय न्यायाधीश ने अभियुक्त सत्यवीर पुत्र अजब सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं 20,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।